का कहना है कि हम राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमें 4 साल के लिए नहीं, जिस प्रकार से फुल कमीशन होता है हमें वैसे ही लिया जाए। अब आते हैं विषय के ऊपर कि अल्टीमेटली विरोध के कारण कौन कौन से हैं जिसके चलते इतना जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। आइए एक एक करके सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली चर्चा जो यहां होनी चाहिए, निश्चित ही भारत सरकार ने यह कहकर कि आने वाले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, यह सरकार के द्वारा दिया गया एक वचन या वादा हो सकता है, लेकिन 2 साल से सेना की भर्ती अटकी हुई है। जिस सेना की तैयारी में इतने सारे युवा रोजाना सुबह जागकर नित्य 15-15 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं, अपने आप को फिट रख रहे हैं, इस उम्मीद में कि सेना की भर्ती निकलेगी और वो रोजगार में हो जाएंगे, यह तिथि 2 साल से नहीं आई है। यानी सेना की भर्ती के इंतजार में लाखों युवा बैठे बैठे ओवरएज हो गए। ओवरएज से मतलब है कि आपने जो वर्तमान क्राइटेरिया दिया, दैट इज 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच का, उस क्राइटेरिया में वो नहीं आ पाए, जिसके चलते उनकी नौकरियों के इंतजार में वो ओवरएज हो गए। तो पहला जो यहां पर आपको लोग दिख रहे हैं वो समझ में आ जाने चाहिए। नंबर दूसरा जो यहां पर आपको समझने वाला बिंदु होना चाहिए वो क्या है कि सेना में इस प्रकार की जो अग्निपथ स्कीम के माध्यम से एंट्री हो रही है, यह अपने आप में टूर ऑफ ड्यूटी कहलाता है। टूर ऑफ ड्यूटी का अर्थ है कि आप सेना के भीतर जाएं, सेना के माध्यम से आप देश की सेवा करें और सेवा करके पुनः अपने स्थान पर लौट आएं। किसी ने सही कहा है कि जब आप टूर पे कहीं जाते हैं तो ड्यूटी नहीं कर पाते हैं, और यही छात्रों का भी कहना है और यही रक्षा विशेषज्ञों का भी कहना है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि 4 साल के भीतर, 17.5 साल से 21 साल की उम्र के भीतर एक सैनिक को तैयार होने में कम से कम अगर 6 महीने की ट्रेनिंग है, कम से कम साल भर की छुट्टियां हैं, तो वो 2.5 साल के भीतर किस प्रकार से इतने हैवी वेपन्स को चलाना सीख पाएगा, या देश के चारों तरफ जो दुश्मन बैठे हैं उनसे लड़ने की स्ट्रेटेजिकल चीजें सीख पाएगा। यानी कि अपने आप में टूर ऑफ ड्यूटी को टूर पर ड्यूटी नहीं हो सकती प्रकार से कहा जा रहा है। तीसरा मुद्दा जो यहां पर निकल कर आ रहा है वो ये कि सरकार का कहना है कि हम इस माध्यम से एक ऐसे युवा को तैयार करेंगे जो कि अनुशासित होगा और भविष्य में वो जब 21 साल की उम्र में सेना से बाहर निकल कर आएगा तो वो कॉरपोरेट्स में जॉब कर पाएगा। वहीं छात्रों का कहना है कि अगर 21 साल की उम्र में हम निकल कर आएंगे और कॉरपोरेट्स में जॉब कर पाएंगे, तो अभी बता दो हमें कि कौन कौन ऐसा है जिसे कॉरपोरेट में जॉब मिल ही गया है। कहने का अर्थ यह है कि आप हमें बता दीजिए कि ऑलरेडी कॉरपोरेट्स में कितनी नौकरी चल रही हैं। इतने सारे लोग यूं ही बेरोजगार घूम रहे हैं, तो हमें आप उस 4 साल में ऐसी कौन सी स्किल डेवलपमेंट की चीज सिखाने वाले हैं, ऐसी कौन सी योजना या ऐसा कौन सा विज्ञान पढ़ा देंगे जिसके चलते जब हम 4 साल बाद बाहर निकलेंगे तो कॉरपोरेट्स के लिए काबिल हो जाएंगे। नंबर दूसरा, छात्रों का कहना है कि जब आप 4 साल की सर्विस के बाद हमें बाहर निकालेंगे, उस समय पर आपने कहा कि 25% जो अग्निवीर हैं उन्हें सेना में कंटिन्यू किया जाएगा। छात्रों का सवाल है कि जब आप 25% लोगों को कंटिन्यू करेंगे तो क्राइटेरिया बताइए कि आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी अग्निवीर बनेगा वो ऑलरेडी फिजिकली फिट होगा, छात्र की जो आपने योग्यता निर्धारित की है उसके अनुरूप होगा। क्योंकि बड़े वेपन्स को आप सिखा पाएंगे नहीं तो क्राइटेरिया क्या बनाएंगे। यानी अपने आप में यह बहुत एम्बिगुअस सिचुएशन है। एक जो चीज यहां पर छात्रों का भी कहना है, विशेषज्ञों का भी कहना है, और वो ये है कि यहां से जो स्पष्ट यह है कि सरकार के द्वारा धन बचाने का एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। धन बचाने का फॉर्मूला क्यों? क्योंकि इस प्रकार से सरकार के ऊपर पेंशन की लायबिलिटी और अलाउंसेस की लायबिलिटी नहीं आती। लेकिन वहीं दूसरी ओर छात्रों का कहना है कि यदि पेंशन नहीं देना आप लोगों को
आप लोगों को यदि इस प्रकार की हरकतें करनी है तो फिर देश की रक्षा से कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हो? क्योंकि 4 साल के अंदर जो व्यक्ति जाएगा उसे 4 साल नौकरी नहीं करनी होगी, वो 4 साल अंदर रहकर यह कोशिश करेगा कि मैं अगली बार कौन सी नौकरी में जा पाऊंगा, यानी उसे नेक्स्ट जॉब में जाने की चिंता रहेगी। वो इन 4 सालों को बिल्कुल ऐसे लेगा जैसे कि आपने स्टाइपेंड दिया हो अगली नौकरी की तैयारी करने के लिए। फिर वो देश सेवा में क्यों अपने आप की जान खपाएगा? और जो मुद्दे हैं जहां पर छात्रों के द्वारा जिन्हें उठाया गया है, वो मुद्दे क्या हैं वो भी जान लीजिए। मुद्दों में है कि भारत में जितने भी सैनिक सेना में जाते हैं, रंगरूट के रूप में भर्ती होते हैं, उसमें मेजॉरिटी रूरल एरिया से होते हैं, यानी कि रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का जो सबसे बड़ा साधन है उनमें से एक सेना की नौकरी है। यदि आप सेना की नौकरी छीन लेंगे तो ग्रामीण बेरोजगारी को आप कैसे सेटल करेंगे? कुल मिलाकर के अर्थ यह है कि आप एक प्रकार से यंग और इनसिक्योर लोग तैयार कर देंगे जो कि जवान हैं, 4 साल की डिसिप्लिन में रहकर आ चुके हैं, लेकिन अब वो इनसिक्योरिटी से पीड़ित हैं। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर आपको ऐसा ही करना है तो ग्रेजुएशन के साथ जो विद्यार्थी एनसीसी लेते हैं, जिनकी एनसीसी खुद 3-3 साल का कोर्स होता है, आप उन्हें ही क्यों ना इस प्रकार का अग्निवीर कहकर इस प्रकार के स्टाइपेंड से सम्मानित कर दें। यदि आपको अग्निवीर ही चाहिए तो एनसीसी कैडेट्स के लिए ही सैलरी अनाउंस कर दें और उन्हें इसी प्रकार के कार्य करने दें। फिर एक और सवाल बनता है और वो ये है कि आपने यदि यह योजना चला दी तो क्या इसका अर्थ यह निकाला जाए कि आने वाले सालों में कभी भी सेना की भर्तियां होंगी ही नहीं? क्योंकि अल्टीमेटली आपके द्वारा कहे गए स्टेटमेंट में यह नहीं बताया गया है कि हम अग्निवीर तो भर्ती कर रहे हैं, लेकिन 21 साल से ऊपर के जो लोग निकल चुके हैं या फिर सेना में जाने के लिए परमानेंटली कमीशन होने के लिए जो व्यक्ति जाना चाहता है, उसके लिए फिर से भर्तियां निकाली जाएंगी। क्या अग्निवीर योजना को यह मान लिया जाए कि यह छात्रों के साथ केवल 4 साल का एग्रीमेंट है, सेना में परमानेंट जाने के सपने को फिलहाल छोड़ दें? अब सवाल बनता है, जब आपने इतनी ही बातें कर दी तो फिर आप यह भी बता दीजिए सर कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आप इसका समाधान बता दीजिए। पहले हमने योजना बताई, योजना के बाद में फिर मैंने आपके सामने वो सारे कारण रखे जिनकी वजह से विरोध हो रहा है। मैंने वो कारण रखने की पूरी कोशिश की जो मुझे छात्रों के द्वारा लिखित में भेजे गए। मैंने बहुत सारे क्षेत्रों में, एक पॉइंट यहां पर और रह गया है सॉल्यूशन बताने से पहले, जो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने वो अपनी योजना बताते समय डिस्कस किया था और वो ये था कि आपका तर्क है कि साउथ कोरिया, सिंगापुर, इजराइल जैसे देश अपने यहां पर इसी प्रकार से सेना में सैनिकों को भर्ती करते हैं, साल भर के लिए भर्ती करते हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का और छात्रों का कहना है कि वो लोग वो हैं जब वो सेना से रिटायर होकर आएंगे तब भी उन्हें रोजगार मिल जाएगा। भारत में जहां बेरोजगारी दर इस समय एक्सट्रीम पर पहुंच रही है, जहां रोजगार के लिए सरकारी नौकरी विकल्प के रूप में नजर आती है, हमारे पास में उन विकसित देशों की भांति रिसोर्सेज नहीं है कि हम अपने रिटायर्ड सैनिकों को या रिटायर्ड अग्निवीरों को नौकरी दे सकें। छात्रों का या रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये आप उन देशों में कल्पना कर सकते हैं जहां इजराइल की बात हो, वहां पर लोगों की जान बचाना उनके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि इतनी कम संख्या में लोग हैं, 1 करोड़ से भी कम की आबादी जिस देश की हो, वहां अपने आप की जान बचाने के लिए डिफेंस की ट्रेनिंग करो या मरो जैसी स्थिति बनती है। दक्षिण कोरिया एक विकसित राष्ट्र है, सिंगापुर एक विकसित राष्ट्र है, अमेरिका जहां पे पकड़ पकड़ के सैनिकों को लाया जाता है क्योंकि वो सब डेवलप्ड नेशंस हैं। भारत जैसे देश में सेना केवल राष्ट्र प्रेम ही नहीं अपितु रोजगार का भी एक बहुत बड़ा साधन है। ऐसी स्थिति में रूरल इकोनॉमी, रोजगार और देश की सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। जब ये सब बातें निकल कर आती हैं तो इसके साथ में फिर सवाल बनता है कि इसका समाधान बताइए। आपने योजना सुन ली,
आपने क्रिटिसिज्म सुन लिया, पक्ष विपक्ष दोनों जान लिए, सरकार का पक्ष भी जान लिया और विपक्ष भी जान लिया। पहला प्रश्न बनता है कि समाधान क्या है। समाधान जो कि हमें लगता है, समाधान हो सकता है कि आप इस प्रकार की जो कार्यवाही करने जा रहे हैं इसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाकर देखें। पायलट प्रोजेक्ट का अर्थ होता है कि आप इसे सेना के किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे लॉजिस्टिक्स से संबंधित जो विभाग है या फिर कंप्यूटर से संबंधित जो विभाग है, जहां पे मैनेजमेंट रिलेटेड, जहां पे टेक्निकल रिलेटेड लोग एंट्री करते हैं, आप उन्हें रखें ताकि वो भविष्य में भी नौकरी पा सके, आपका ये ट्रायल रन भी सक्सेसफुल हो पाए। नंबर एक, अगर आपको ये चीज करनी ही थी तो आप इसे पैरेलली चलाकर देखते, आप इसकी पूरी तरह से एक रिपोर्ट जनता के साथ साझा करते, कम से कम 4 साल के आंकड़े सबके साथ साझा करते कि हमने इस प्रकार की तैयारी की थी, इसके ये परिणाम निकलकर सामने आए हैं। सेना की रेगुलर नियुक्तियों को आप रोकने के स्थान पर टेरिटोरियल सेना जो है उनमें 4-4 साल के लिए नियुक्तियां देकर देखते। एक समर्थन में पॉइंट और रह गया था। समर्थन में पॉइंट था कि सर, बहुत से लोग सेना में आज भी ऐसे हैं जो सेना ज्वाइन करने के बाद छोड़ना चाहते हैं। इसके बारे में भी तर्क मैं आपको बता दूं, जो छोड़ना चाहते हैं वो लोग हैं जो पेंशन पर आना चाहते हैं, यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी सरकार उन्हें पैसा देती रहे, वो लोग हैं। एक और तर्क यहां पर समर्थन में दिया जाता है और वो ये है कि सेना की औसत आयु इस समय 30 साल से ऊपर चली गई है। वहीं पर जो अब अग्निवीर लिए जाएंगे यह 17 साल से 17.5 साल से 21 साल के बीच में होंगे। इसके अपोजिशन में तर्क है कि ऐसा आप नहीं कह सकते कि 30 साल का व्यक्ति युवा नहीं होता, उसके पास इतना अनुभव है, वो अपने अनुभवों से इतने सारे गोले बारूद और बंदूकों की चीजों को समझ पाता है। तो उम्मीद है